प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा। यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। वचन और पवित्र आत्मा। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 16 आयत की 6 से 7 आयत में लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलातियों प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और धरती के एक शोर से दूसरे शोर तक उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों को दी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पौलुस जब एशिया में प्रचार करने जा रहा था, तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां प्रचार करने से रोक दिया। पवित्र आत्मा दो बातें कैसे कह सकता है? एक जगह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, जबकि पौलुस सब जगह जाने के लिए तैयार होता है, तो पवित्र आत्मा उसे एशिया में जाने को मना करता है। इसका मतलब है कि आपको वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा की भी सुनना ज़रूरी है, और इसका मतलब एक विश्वासी अकेला वचन के साथ ही नहीं चल सकता। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वह परमेश्वर का जन नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जैसे पौलुस की ज़िंदगी में परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हुई, उसने सब जगहों में प्रचार किया, उसकी एक अच्छी सेवकाई के अंत तक निभाया, बहुत सारे लोगों को, चेलों को और पास्टरों को खड़ा किया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करके वो स्वर्ग चला गया। तो इसी प्रकार परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। और बाइबल में लिखा है, सबसे पहले दिन परमेश्वर ने जब बोला कि उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। कौन सा उजाला हुआ था? तब इस धरती पर कौन था? लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जन के ऊपर, जल के ऊपर मंडराता था, और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी अगर एक विश्वासी अपने जीवन में उजाला चाहता है, चाहे वो उजाला व्यापार में हो या व्यवहारिक जीवन में या आपके आत्मिक जीवन में, आप उजाला चाहते हैं, तो पहली बात कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और दूसरा पवित्र आत्मा के साथ आपका गहरा नाता होना चाहिए। इसीलिए ऐसे विश्वासी जिन्हें परमेश्वर के वचन की जानकारी तो है, लेकिन फिर भी वो पाप में है, इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खास मकसद के लिए चुना है, और जब तक आप उस खास मकसद तक नहीं पहुंचते, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करता है। अब जब तक परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, तब तक आप उस खास मकसद में नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, मेरी अगुवाई करे, क्योंकि आपके वचनों और आपके पवित्र आत्मा के बिना मैं एक सफल इंसान नहीं बन सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। तो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें, पवित्र आत्मा को पहले स्थान पर रखें,
खुदावन को पुकारे, उसके वचन के ऊपर चलें। क्या उसका वचन आपको क्या सिखाता है? उसके आत्मा के फल आपको क्या सिखाते हैं? प्रेम, क्या आपके अंदर प्रेम है खुदावन का? क्या आप सबसे प्रेम करने वाले हैं? क्या अगर किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो आप उससे उल्टा जवाब देने की बजाय उसके लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं? अगर तो है तो फिर पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आप गुस्से की स्पिरिट आप में है तो आप शैतान को कभी नहीं हरा सकते। सो अपनी लाइफ में खुदावन के वचनों को पहले रखें। खुदा के वचन में क्या लिखा है? प्रेम, आनंद, हमेशा खुदा के आनंद में रहो, उसकी शांति में रहो, धीरज रखो अपनी लाइफ में। खुदा की आत्मा के फलों को भी अपनी लाइफ में पूरा करो। जो स्पिरिट ने हमें फ्रूट्स दिए हैं उसके ऊपर चलो। खुदा का वचन क्या कहता है? सो आज हमें दुनियावी चीज़ों से पीछे हटकर खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती लोग छोड़ सकते हैं, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हर जन इस दुनिया में आपको छोड़ सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेगा, वो आपको कभी ना छोड़ेगा। सो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ताकि जब लोग छोड़ जाए तो वो आपकी साइड खड़ा हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पीछे चलते जाएं और लोग भी छोड़ जाएं और आप खुदावन के पीछे भी ना चलें। सो ऐसे चलो खुदावन के पीछे कि अगर कोई आपकी लाइफ से चला भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, कि आपके साथ खुदावन है। सो खुदा को प्रायोरिटी दे, खुदावन के वचन के ऊपर चले। सो खुदावन फिर आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।